अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो होपफुली आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, हम लोग भी ठीक ठाक और मज़े में। और जा रहे थे हम लोग अपने गांव, और ख़ूबसूरत सी ये नहर, और इस नहर और बागों के दरमियान में हमारा जो घर है उससे इतनी ढेर सारी यादें वाबस्ता हैं कि जो है ना, वर्ड्स में वो यादें, वो बातें एक्सप्रेस ही नहीं हो सकती। किस तरह हम लोग उस घर में खेलते खेलते बड़े हो गए, पता ही नहीं चला। तो जी वहाँ गई, तो वहाँ जाके मैंने सोचा था कि जब भी जाऊँ तो मेरा दिल करता है कि कोई ना कोई एक चीज़ बनवा के जो है ना, सब लोगों में बांट दी जाए। तो मैंने इन सब से पूछा, तो इन्होंने कहा कि हमने जो है ना वो चावल खाने हैं। तो हमने नाई को बुला लिया और देग की चीज़ें मंगवा ली। तो देग पक रही थी यहाँ पे, बड़ा डिफरेंटली यहाँ पर सारी चीज़ें होती हैं। तो देग पक चुकी थी और हम लोग अब बैठ चुके थे देग को बांटने के लिए। और मेरे बच्चे जो है ना, वो भी स्टूल लेके आ गए थे और वो भी बैठे हुए थे। यहाँ पे बांटना भी बड़ा जो है ना वो डिफरेंट होता है। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो प्लेट्स लेके आ जाते हैं, शॉपर लेके आ जाते हैं, और जो है ना वो कहते हैं हमें आप चावल डाल के दें। घंटा डेढ़ मैं इनको देती भी रही, और मुझे बड़ा मज़ा आता है। और मैं इन बच्चों के चेहरों पे जो छोटी छोटी चीज़ की खुशी होती है, देखना बड़ा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अभी लाइन में ढेर सारे बच्चे जो है ना वो आते जाएंगे और हम उनको देते जाएंगे। तो बड़ा अच्छा लगता है। गांव में चीज़ें डिफरेंटली होती हैं, जिस तरह शहरों में चीज़ें हो रही होती हैं उस तरह नहीं होती। डिफरेंटली जो है ना, हर चीज़ का एक डिफरेंट सा सिस्टम, डिफरेंट सा सेटअप होता है। और यहाँ पर जो है हमारी मज़े की एक जो है ना काम वाली है, और बहुत प्यारी मज़ेदार बातें करती है। आप भी इंजॉय करें। सुबहान अल्लाह। अल्लाह फरमाइंदा आप जे मिलने अरबी रात दे साढ़े 18 उठी सोने मन मोने उठी सोने मन मोने अल्लाह सा बुलाए दीदार वास्ते तू जन्नती बुराक नु तैयार करके जन्नती बुराक नु तैयार करके नूरी खल तेरी इंतजार वास्ते तू उठ सोने मन मोने उठ सोने मन मोने अल्लाह सा बुलाया दीदार वास्ते। आज इसने आते ही मुझसे कहा कि मैं आज आपको क्या सुनाऊं। तो मैंने इससे कहा कि तुम मुझे आज नाच सुनाओ। तो इसने बड़ी प्यारी नाच सुनाई। इसके अलावा भी बड़ी प्यारी ये बातें करती है, बहुत मज़े की। आपके ऊपर ये जो है ना, कितने शेर बैठे बैठे बना लेती है, और बड़ी मज़ेदार बातें करती है। इसकी बातों को बड़ा इन्जॉय करते हैं हम। ये हमारे घर का सेन। इस सेन के साथ तो खैर इतनी यादें वाबस्ता हैं कि वर्ड्स में एक्सप्लेन ही नहीं कर सकते। हमारे दादाजी ने शाम को इधर बैठना, और बड़े से टब में ना, मेरे दादाजी को आम खाने का बड़ा शौक़ होता था। ठंडे पानी में ढेर सारे आम जो है ना वो भिगो देने। जब वो आम ठंडे हो जाने, तो मेरे दादाजी ने एक एक आम देखना, जो सबसे अच्छे आम होते थे वो आम हमें देने कि मेरे सामने बैठ के खाओ। यकीन करें कि उससे मज़ेदार आम जो है ना वो कभी खाए ही नहीं। उसके बाद लगता है कि उससे मज़ेदार आम शायद खाए ही नहीं, या शायद वो हाथ ही नहीं आए जो वो आम देते। तो मोहब्बत से दी हुई हर चीज़ का जो है ना वो जायका ही अलग होता है, और वो इतनी प्यारी लगती है कि लगता है कि जो है ना उससे प्यारी चीज़ ही कोई नहीं है। तो ये मेरा मेरा पोर्शन है। और इस घर के एक एक कोने को मेरी दादों ने बड़े प्यार से सजाया हुआ है। मेरी दादों को जो है ना सफाई का, चीज़ों को सेट रखने का बड़ा शौक़ है। और उन्होंने अपने घर में भी एक एक चीज़ को, यहाँ तक कि हमारे घर में से कहीं से थोड़ा सा भी पेंट भी उखड़ा हुआ होता है तो उसकी भी मेरी दादों को बड़ी कोफ्त हो रही होती है। बहुत प्यार से इस घर को मेरी दादों ने सजाया है, और इतने ही प्यार से जब हम जाते हैं तो हमारी वो खातिरें करती हैं। और यकीन करें, एक एक चीज़ का ख़्याल। ये मेरी फूफो का कमरा था, और यहाँ वो बैठ के जो है ना टीवी देख रही थी, तो मैंने वहाँ का भी एक क्लिप कैप्चर कर लिया। हम जब आते हैं तो सुबह शाम उनको हो रहा होता है कि बच्चे आए हुए हैं, ये भी बना लो, ये भी बना लो, ये भी बना लो। और कभी कुछ सादा हम खुद कहें कि हमने प्याज़ों वाली रोटियां या कुछ इस तरह का खाना है, तो उनको वो भी हो रहा होता है कि नहीं, ये लोग आए हैं तो कुछ स्पेशल बनाओ, ये ना बनाओ। तो बड़ा अच्छा लगता है। अपने घर में जितना भी सुकून हो, जितने भी आप रिलैक्स्ड हो, जब आप अपने मायके जाते हो, जब आप अपने माँ बाप के पास जाते हो,
तो बड़ा अच्छा लगता है। यकीन करें अपने घर में तो ढेर सारी ज़िम्मेवारियाँ होती हैं, और जो है ना उन सारी ज़िम्मेदारियों को आपने जो है ना वो पूरा करना होता है। यहाँ जाके आप फिर से एक क्वीन बन जाते हैं और कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती, और सारा दिन जो है ना बस आप अपने लाड ही उठवा रहे होते हैं। तो ये मेरा पोर्शन है, मैंने इसको बड़े प्यार से सेट किया था। बहुत ही एक-एक चीज़ मैंने जो है ना इसकी खुद सेलेक्ट की, इसकी टाइल्स, इसके वॉशरूम की टाइल्स, बाहर की टाइल्स, यहाँ तक कि मैंने अपने रूम की सीलिंग, बाहर वाली सीलिंग, एक-एक चीज़ जो है ना मैंने खुद से निकाली, और निकाल के प्रॉपर सर्च करके तो फिर मैंने इसको बनवाया। बहुत अच्छा लगता है मुझे यहाँ पर आके, और मेरे कमरे में अच्छा भला बड़ा कमरा है, तो बच्चों और मेरे लिए ढेर सारी स्पेस होती है। तो इसके अंदर मैंने 3 सिटिंग्स बनाई हुई हैं। एक ये काउच वाली सिटिंग है, एक हाई चेयर्स वाली सिटिंग है, और एक ये वाली सिटिंग है। उसके बाद भी काफ़ी स्पेशियस है ये रूम। तो जो है ना पहले मेरे अब्बू के साथ एक छोटा सा कमरा होता था, वो मेरा बेडरूम होता था। तो बच्चे हुए तो वो बेडरूम बहुत छोटा हो गया था, और बच्चों के साथ मुश्किल हो जाता था। तो फिर जो है ना मैंने ये वाला जो है ना अपना पोर्शन बनाया। इसमें मैंने अपनी वॉशरूम की टाइल्स, बल्कि पूरा डिज़ाइन भी मैंने जो है ना ये ख़ुद से निकाल के सर्च कर के, मुझे स्पॉटलाइट्स का बड़ा शौक़ था। इसके मिरर के ऊपर मैंने 3 स्पॉटलाइट्स भी लगवाईं। 2 मैं यहाँ पर बहुत कम आके रहती हूँ, और कोई प्रॉपर इस तरह से नहीं होता कि मैंने यहाँ पर आके कोई प्रॉपर मेकअप करना होता है या कुछ इस तरह से करना होता है। लेकिन मुझे शौक़ था, तो मैं जब बनवा रही थी तो मैंने ये भी करा लिया। इसकी सिंपल है, इसकी सीलिंग मैंने बहुत ज़्यादा जो है ना इस पे मैंने कोई एफ़र्ट नहीं की थी। बस इसकी सिंपल सी सीलिंग थी, जो बरामदे की सीलिंग है। बाद में इंशाल्लाह ताला मैंने मेरा यही मूड है कि मैं इस बरामदे को कवर करा दूँ, ताकि बच्चों के लिए जो है ना वो एक सिटिंग भी बन जाए। तो इसकी मैंने प्रॉपर सर्च करके, तो बड़ी प्यारी सीलिंग है। इसके सारे सीलिंग के अंदर सारे बॉक्स हैं, और यहाँ पर आपको छिपकलियाँ नज़र आ रही होंगी। गाँव में बस यही हाल होता है कि कोई ना कोई, लेकिन यही खूबसूरती है ज़िंदगी की। बड़ा अच्छा लगता है यहाँ पे। हम लोग कितनी देर रात में, अब्बू, मैं, हम लोग सब लोग जो है ना सेन में बैठे रहते हैं, बातें करते हैं, और रात तक, यकीन करें 2 बजे तक, 1 बजे तक। हालांकि मेरे अब्बू जल्दी सो जाते हैं, लेकिन फिर भी बच्चों के साथ लेट तक वो जागते रहते हैं। तो ये ऊपर से सारा व्यू है हमारे घर का। आसपास सारे बाग ही बाग हैं, और इन बागों में ये घर इतना खूबसूरत लगता है। और यकीन करें कि इस घर में हम सब की जान है। यहाँ पर आना, यहाँ पर रहना बहुत अच्छा लगता है। ये आम का दरख्त है, बहुत इसके आम बड़े मज़ेदार होते हैं, और हमारे दादाजी स्पेशली जो है ना इसके आम उतरवा के, पेटियाँ बनवा के सबको बांटा भी करते थे। बहुत, जब ये पूरा पौधा बड़ा है तो फल लेता है, तो बहुत सारे आम होते हैं। ये बाहर वाला लॉन है, और इसके अंदर भी पहले बहुत बड़े बड़े 2 पौधे हुआ करते थे, फिर बाद में वो ख़राब हो गए, तो मेरी दादों ने जो है ना वो उतरवा दिए, उनको उखड़वा दिया। तो गंदम का सीज़न है, तो बड़ा मुझे अच्छा लगता था सुबह मैंने उठना। बल्कि अभी तो थोड़ा लेट टाइम हो गया है, बल्कि अर्ली जब मैं उठती थी मॉर्निंग, जब फजर के बाद मैंने ऊपर जाना, तो उस वक्त लोग जो है ना वो गंदम काटने लगे हुए होते थे सुबह सुबह जो है ना, ताकि धूप से पहले कुछ ना कुछ गंदम जो है ना वो कट जाए। यहाँ के लोग कोशिश करते हैं कि जितनी हो सके गंदम के सीज़न में गंदम काट ली जाए, ताकि जो है ना नेक्स्ट सीज़न उनका आराम से गुजर जाए। तो बड़ा मुझे अच्छा लगता था। फजर के बाद कितनी देर मैं ऊपर जाके तो देखती रहती थी इधर उधर। और ये देखें सारी ये गंदम जो है ना वो कटी पड़ी है, कुछ रहती थी और कुछ कटी पड़ी थी। तो यहाँ के लोगों के साथ बैठना, यहाँ के जो लोग हैं ना, यकीन करें कहते हैं ना कच्चे मकानों में सुच्चे लोग, तो वाकई यहाँ के लोग बड़े सुच्चे हैं। उनकी मोहब्बतें देख के बड़ा अच्छा लगता है। जाते वक्त मेरे लिए अंडे ले आना कि ये अब आप जा रही हैं तो ये आपके लिए अंडे हैं। तो बड़ा अच्छा लगता है। छोटी छोटी चीज़ें जो है ना वो जितनी खुशी देती हैं ना, उतनी बड़ी बड़ी चीज़ें नहीं देती। और कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, कुछ लोग जो होते हैं उनके अंदर खलूस बड़ा खालिस होता है। तो इन लोगों के लिए इनके दिलों के अंदर ना बड़ा खलूस जो है ना वो बड़ा ही खलूस होता है। तो मैं छोटी थी तो मेरी 2 फ्रेंड्स थी, तो जब मैंने आना तो उन्होंने मेरे साथ खेलने आ जाना। तो जब मैंने जाना तो उन्होंने बड़ा ही रोना। तो मेरी दादो
को ना बहुत होता था कि अब ये जा रही है, तो मेरी दादों ने कहना तुम लोग रोया मत करो, वो दोबारा आ जाएगी, तुम लोग रोया मत करो। तो बाद में भी अब उनकी शादियां हो गई हैं, बड़ा ही प्यार वो करती हैं। जब मैंने जाना तो उन्होंने मेरे लिए कोई ना कोई चीज़ बनवा के ले आनी, कभी चूड़ी बनवा के ले आनी, कभी कुछ बनवा के ले आना। तो बस माँ बाप के घरों में ऐसे ही जाते हुए बड़ा दिल भारी होता है, और जिस जिस दफ़ा बंदा जाने लगता है उस दफ़ा जो है ना दिल बड़ा ही भारी हो जाता है, और बस आंखों में आंसू लिए जो है ना बेटियां दोबारा रुखसत हो जाती हैं। और ये दुआ करते हुए कि अल्लाह हमें खैर व आफ़ियत से इन घरों में लेके आए। फिर निकलते हुए बस मेरा दिल किया कि मैं अपने दादाजी की कब्र पे जाऊं। तो मैंने फिर बस दरबार शरीफ गई और उधर बैठ के थोड़ी देर सूरत यासीन पढ़ी, और वहाँ से जो है ना फिर हम आ गए। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।